यह कहानी है सुंदरवन नाम के एक जंगल की, जहाँ एक गाय रहती थी। वह गाय बहुत ही प्यारी थी। जब भी वह गाय किसी गांव में जाती तो गांव के लोग उस गाय को गांव से भगा देते। गांव से भगा देने पर वह गाय वापस अपने सुंदरवन जंगल में चली जाती। एक दिन वह गाय जंगल में आराम कर रही थी। तभी उसके पास एक हिरन आती है। तुम तो मनुष्य के बीच में रहने वाली जानवर हो, फिर इस घने जंगल में क्या कर रही हो? गाय निराश होते हुए हिरन से कहती है, मैं अब उस गांव और उन मनुष्य के बीच में कभी नहीं जाना चाहती। मैं जब भी वहां जाती हूँ वे मुझे भगा देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? तुम तो उन्हें दूध देती हो, उनका परिवार चलाती हो, फिर भी तुम्हें उन्होंने गांव से निकाल दिया। वे सब लोग बहुत ही स्वार्थी हैं। वे सब मेरा पालन पोषण और मेरी देखभाल तभी तक करते हैं जब तक मैं उन्हें दूध देती हूँ। जब मैं दूध देना बंद कर देती हूँ तो वे मुझे गांव और अपने घर से भगा देते हैं। कोई बात नहीं, अब से तुम मेरे साथ रहो। मैं इस जंगल का चप्पा चप्पा जानती हूँ। अब से तुम और मैं मित्र हैं। हम दोनों साथ में रहेंगे। गाय और हिरन दोनों ही अच्छे मित्र बन चुके थे। वे दोनों जंगल में एक साथ इधर उधर घूमा करते थे। साथ में ही नदी तालाबों में पानी पीने जाते और साथ में ही हरी हरी घास का आनंद लेते थे। हिरन बहुत ही दयालु था। वह जंगल के सभी जानवरों को बहुत ही प्रेम करता था। कोई भी जानवर अगर उसे दुखी दिखता या अकेला दिखता तो वह उसकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ा देता था। हिरन मेरे दोस्त, तुम बहुत ही अच्छे हो। मित्रता और अपने समूह में किसी को शामिल करने से पहले एक बार उसका चरित्र देख लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हारी दया तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाए। नहीं नहीं मेरे दोस्त, जंगल के सभी जानवर सभी प्यारे हैं। वे सभी बड़े ही मेल मिलाव से रहते हैं। तुम चिंता मत करो। एक दिन गाय और हिरन जंगल में घूम रहे थे। तभी उनकी नजर पेड़ के नीचे बैठी एक लोमड़ी पर पड़ी। मित्र देखो, उस पेड़ के नीचे कोई अकेला बैठा है। उसे हमारी आवश्यकता है। हमें चलकर उसकी सहायता करनी चाहिए। गाय ने ध्यान से पेड़ के नीचे देखा तो उसे पेड़ के नीचे एक लोमड़ी बैठी हुई दिखाई दी। गाय ने हिरन से कहा, मित्र, वह जानवर बहुत ही चालाक है। उसके साथ दोस्ती अच्छी नहीं है। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तो कहती हूँ यहाँ से सीधा आगे चलते हैं। हिरन बहुत ही नरम दिल का था। वह भेड़िए को पेड़ के नीचे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए उसने गाय की बात ना मानकर भेड़िए की मदद करने के लिए उसके पास चला गया। यह देख गाय भी हिरन को भेड़िए के पास छोड़ आगे चली गई। भेड़िए, तुम इस पेड़ के नीचे अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य कहाँ चले गए? भेड़िया हिरन को अपने पास देख बहुत खुश होता है। वह हिरन को
उसकी बात का जवाब देता है। मैं बहुत ही कमजोर हूँ, इसीलिए मेरे सभी परिवार वाले मुझे छोड़कर चले गए। कहते हैं तू बिल्कुल नाकारा है और बहुत ही कमजोर है, तू शिकार नहीं कर सकता, इसीलिए तू अब से घास ही खाएगा। अब से मैं घास खाता हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने परिवार से निकाल दिया। भेड़िए के इतना कहने पर हिरन बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा कि भेड़िए ने अब घास खाना शुरू कर दिया है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अब भेड़िया भी उसका मित्र बन सकता है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तुम घास खाते हो, मतलब मैं और तुम मित्र बन सकते हैं। हाँ हाँ हिरन, क्यों नहीं, तुम और मैं बहुत ही अच्छे मित्र बन सकते हैं। अब भेड़िया भी हिरन का मित्र बन चुका था। वे दोनों जंगल में इधर उधर घूमते रहते थे और गाय दूर से ही हिरन को भेड़िए के साथ देखती। गाय बार बार हिरन को भेड़िए के साथ जंगल में घूमने से मना करती, लेकिन हिरन गाय की कोई बात नहीं मानता। एक दिन भेड़िया और हिरन दोनों ही जंगल में घूम रहे थे। तभी भेड़िया हिरन से कहता है, मित्र हिरन, हम दोनों कितने ही दिनों से इस जंगल में भटक रहे हैं। पास में ही एक बहुत ही सुंदर गांव है। वहाँ हमें कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए मिल सकता है। क्यों ना हम दोनों एक बार इस गांव में चलते हैं। क्या पता हमें भी कुछ अच्छा अच्छा मिल जाए वहाँ पर। भोला हिरन उस भेड़िए की बात पर आ जाता है। हाँ हाँ मित्र, चलो चलते हैं। मैं भी कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकला। एक बार वहाँ जाकर देख लेते हैं, क्या पता अच्छा अच्छा मिल जाए खाने के लिए। हिरन और लोमड़ी दोनों ही गांव की ओर चलने लगते हैं। जंगल पार कर वे दोनों खेतों से होते हुए गांव की ओर चलने लगते हैं। तभी अचानक हिरन शिकारियों द्वारा खेतों में फैलाए जाल पर फंस जाता है। वह भेड़िए से मदद की पुकार करने लगता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस चुका हूँ, मुझे बचाओ मेरे मित्र। तभी चालाक भेड़िया हिरन को देखकर हंसने लगता है। ना समझ हिरन, तुझे क्या मैं मूर्ख लगता हूँ? यह जाल मेरा और मेरे मालिक द्वारा फैलाया हुआ है। तुझे यहाँ तक लाना तो मेरा एक काम था। यहाँ तक लाना तो मेरा एक काम था। अब मेरे मालिक आएंगे, तुझे पकड़कर लेकर जाएंगे, फिर तुझे मारकर थोड़ा गोश्त मुझे भी खाने के लिए देंगे। हिरन भेड़िए की चालाकी नहीं समझ पाया और उसे गाय की बात ना मानने पर बहुत पछतावा हुआ। उसने जोर जोर से गाय को मदद के लिए आवाज लगानी शुरू कर दी। ना समझ हिरन, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तेरी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। मैं अभी जाता हूँ और अपने मालिक को बुला कर लाता हूँ। भेड़िया शिकारी को बुलाने के लिए गांव में चला जाता है। भेड़िए के जाने के बाद हिरन के पास गाय आती है। गाय हिरन को उस जाल में मरने का नाटक करने के लिए कहती है। वह कहती है कि तुम इस जाल में ऐसे लेट जाओ जैसे कि तुम मर चुके हो। इस बार हिरन बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा कि
गाय हिरन से कहती है। वह मरने का नाटक कर जाल में लेट जाता है। कुछ समय बाद लोमड़ी शिकारी के साथ उस खेत में आती है। शिकारी देखता है कि हिरन तो मरी हुई है। वह जाल को खोल देता है। जैसे ही जाल खुलता है, हिरन मौका पाते ही वहां से भाग जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।